नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो बाइडन के पॉलिटिकल करियर का अंत होता नजर आ रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है अफगानिस्तान। जी हाँ, दरअसल बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है अमेरिका से। खबर कुछ ऐसी है कि रिपब्लिकन पार्टी, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, वो एक प्रस्ताव लाने जा रही है। जी हाँ, और ये होगा अविश्वास प्रस्ताव और इसे अमेरिकी संसद में रखा जाएगा। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो जो बाइडन को मजबूरी में हर हाल में इस्तीफा देना ही पड़ेगा। हालांकि आप कहेंगे क्या ये पास हो सकता है, क्या स्थिति है? तो देखिए, आपको चाहिए होती हैं 1/3 सीटें इस प्रस्ताव को पास करवाने के लिए। अमेरिकी सीनेट का अगर मैं हाल बताऊं तो वहां पर करीबन 100 सीटें हैं। 100 में से 67 वोट चाहिए होंगी इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए। रिपब्लिकन पार्टी के पास आज की तारीख में करीबन 50 सीटें मौजूद हैं। उन्हें करीबन 17 सीटों की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल काम होगा, लेकिन अगर ये प्रस्ताव पास भी नहीं होता है तो बड़े बड़े विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जो बाइडन पर प्रेशर तो इतना आ ही जाएगा कि वो सत्ता से हट जाएं और अपनी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यानी कमला हैरिस, उन्हें प्रेसिडेंट बना दें। तो यही पूरा मुद्दा है और इससे रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिल जाएगा, क्योंकि अगले साल मिड टर्म इलेक्शन होने हैं। अगर उस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी क्लीन स्वीप कर देती है तो फिर वो अगले साल ही कमला हैरिस या फिर जो बाइडन, जो भी उस समय प्रेसिडेंट हो, उसे सीट से हटा देंगे एक अविश्वास प्रस्ताव के जरिए, क्योंकि उनके पास इतनी सीट्स हो जाएंगी कि वो कोई भी राष्ट्रपति हो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे पास भी करवा ले जाएं। यानी कि रिपब्लिकन पार्टी की प्लानिंग ये है कि अगले साल ही डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठा दिया जाए और इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो बाइडन के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी ने पूरा मोर्चा खोल दिया है। इस समय उनके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप उतर आए हैं और पूरी की पूरी रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप के पीछे एकजुट हो गई है। और इस मोर्चाबंदी का जबरदस्त फायदा भी दिख रहा है रिपब्लिकन पार्टी को, क्योंकि जो बाइडन की जो रेटिंग है वो भयानक तरीके से नीचे आ रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही ये 30% से भी नीचे आने की पूरी संभावना है, क्योंकि मैंने आपको पिछले हफ्ते ही बताया था कि जैसे ही तालिबान ने कब्जा किया अफगानिस्तान पर, जो बाइडन की जो लोकप्रियता है वो मात्र 43% हो गई थी, जो कभी 54% हुआ करती थी। और अब तो अमेरिका के सैनिक मारे गए हैं तो उनकी लोकप्रियता और भी ज्यादा गर्त में जानी तय है। हालांकि मुझे आज सुबह से एक सवाल सभी लोग पूछ रहे हैं कि जो बाइडन के कार्यकाल में मात्र 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाया जा रहा है, क्या ये फेयर है उनके साथ? क्योंकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में जब 9/11 हुआ था तो 3000 से ज्यादा अमेरिकी मारे गए थे, तब उनका तो इम्पीचमेंट नहीं हुआ था। इनका क्यों किया जा रहा है? तो देखिए, जॉर्ज बुश के कार्यकाल में जो वो हमला हुआ था ना, उसमें जॉर्ज बुश की कोई गलती नहीं थी। ना ही जॉर्ज बुश ने कोई ऐसा फैसला लिया था जिससे कि आतंकी अमेरिका के करीब आ जाएं। यहां पर जो बाइडन ने ऐसे घटिया फैसले लिए हैं जिससे कि अमेरिकी सैनिक ऑटोमेटिकली खतरे में पड़ गए थे। भाई, वहां पर अमेरिकी सैनिक खड़ा है एयरपोर्ट के बाहर और उसके 4 फुट दूर तालिबान के लड़ाके खड़े हैं, और वहां पर इतनी भीड़ है, इतनी अव्यवस्था थी कि कोई भी आ सकता था और कैसा भी हमला कर सकता था। ये बिल्कुल ईजी टारगेट था किसी भी आतंकी संगठन के लिए, और ये तो ISIS था जिसके आतंकी वेल ट्रेन होते हैं। और उससे भी अजीब बात यह है कि इस हमले के मात्र 24 घंटे पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यहां पर वार्निंग दी थी, यूके की खुफिया एजेंसियों ने भी वार्निंग दी थी कि हमला होने जा रहा है। लेकिन जो बाइडन एक्शन में नहीं आए, वो सोते रहे, और उसका परिणाम आज अमेरिका को अपने सैनिक खोकर मिला है। तो इसलिए जो बाइडन पूरी तरीके से डिजर्व करते हैं कि उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।